कुलधरा राजस्थान का एक प्रसिद्ध भूतिया गांव है जो जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गांव लगभग 180 सालों से वीरान पड़ा है और इसके पीछे एक दिलचस्प किंवदंती है जो एक लड़की से जुड़ी है। कहानी के अनुसार यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों का था जो अपनी समृद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन एक दिन जैसलमेर के दीवान सालम सिंह, जो अपने क्रूर और लालची स्वभाव के लिए बदनाम था, की नजर गांव के मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ी। उसने जबरन उस लड़की से शादी करने की मांग की और गांव वालों को धमकी दी कि अगर उसकी मांग पूरी नहीं की गई तो वह पूरे गांव पर अत्याचार करेगा। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए अपनी मान सम्मान की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसलिए उन्होंने एक रात में कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांवों को खाली कर दिया। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि यहां कोई भी कभी नहीं बस पाएगा। इसके बाद से यह गांव वीरान हो गया और कोई भी यहां आकर स्थायी रूप से नहीं रह पाया। आज कुलधरा एक पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और इसे एक भूतिया गांव माना जाता है। पर्यटक इस गांव की रहस्यमयी और भयानक कहानियों के आकर्षण में खिंचे चले आते हैं। कुलधरा, राजस्थान का वीरान गांव। राजस्थान की धरती अपने गौरवशाली इतिहास और कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी रेत में सैकड़ों राजाओं की गाथाएं, वीरता के किस्से और अनगिनत रहस्य छिपे हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है कुलधरा गांव की कहानी, जिसे एक समय पर पालीवाल ब्राह्मणों का प्रमुख निवास स्थल माना जाता था, लेकिन आज यह एक वीरान और खंडहर में बदल चुका है। इस गांव का अस्तित्व लगभग 180 साल पहले समाप्त हो गया और इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प और रहस्यमय है। कुलधरा का इतिहास। कुलधरा गांव की स्थापना 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई थी। पालीवाल समुदाय अपनी आर्थिक संपन्नता और व्यापारिक कौशल के लिए जाना जाता था। यह क्षेत्र थार के मरुस्थल में स्थित था, जहां खेती करना और जीवन यापन करना बेहद कठिन था। लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी विशिष्ट कृषि तकनीकों और जल संरक्षण प्रणालियों के जरिए इस भूमि को उपजाऊ बनाया और एक समृद्ध गांव की स्थापना की। पालीवाल ब्राह्मणों के पास अत्यधिक धन संपत्ति थी और उनके जीवन का स्तर काफी उन्नत था। उनकी वाणिज्यिक कुशलता ने उन्हें समय के साथ एक शक्तिशाली और सम्मानित समुदाय बना दिया। कुलधरा और इसके आसपास के 83 गांवों में पालीवाल समुदाय का बोलबाला था। लेकिन एक घटना ने इस संपन्न गांव को वीरान कर दिया और इसे भूतिया गांव के रूप में कुख्यात कर दिया। कुलधरा के वीरान होने की कहानी। कुलधरा के वीरान होने की कहानी का मुख्य पात्र था जैसलमेर का एक निर्दयी दीवान सलीम सिंह। सलीम सिंह अपने अत्याचारों और क्रूर नीतियों के लिए जाना जाता था। वह गांव के लोगों से भारी कर टैक्स वसूलता था और उनकी संपत्ति पर अधिकार जमाना चाहता था। लेकिन उसके अत्याचारों की हद तब हो गई जब उसने कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी पर बुरी नजर डाल दी। सलीम सिंह उस लड़की की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने किसी भी कीमत पर उसे हासिल करने का निश्चय किया। सलीम सिंह ने गांव के मुखिया को धमकी दी कि यदि उसने अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करवाई तो वह पूरे गांव पर अत्याचार करेगा और उनकी संपत्ति जब्त कर लेगा। पालीवाल ब्राह्मण एक सम्मानित और स्वाभिमानी समुदाय था जो सलीम सिंह की क्रूरता को सहन नहीं कर सका। मुखिया और गांव के लोग इस अपमानजनक प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी बेटी की रक्षा और अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए एक कड़ा निर्णय लिया। पालीवाल ब्राह्मणों का पलायन। पालीवाल ब्राह्मणों ने पूरे गांव को एक रात में छोड़ने का निर्णय लिया। वे अपने घरों को, अपनी जमीनों को और अपने संपत्ति को छोड़कर अज्ञात दिशा में चले गए। कहा जाता है कि कुलधरा के साथ साथ 83 अन्य गांवों के लोग भी उसी रात अपने गांवों को छोड़कर चले गए। इस पलायन की सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि यह इतना सुनियोजित था कि न तो कोई शोर हुआ और न ही किसी को उनकी विदाई की भनक लगी। गांव छोड़ते समय पालीवाल ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि यह गांव कभी भी पुनः बसाया नहीं जा सकेगा। आज भी इतने वर्षों के बाद यह गांव वीरान पड़ा है। जो भी इस गांव को बसाने की कोशिश करता है उसे असफलता का सामना करना पड़ता है।
श्राप के कारण यह स्थान रहस्यमय और भूतिया माना जाता है और लोग यहां आने से डरते हैं। कुलधरा का वर्तमान स्थिति। आज कुलधरा एक पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ की खंडहर इमारतें, टूटी फूटी गलियां और वीरान घर उस समय की समृद्धि और रहस्यमयी कहानी को बयां करते हैं। यह गांव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है और यहां पर्यटकों की बड़ी संख्या में आवक होती है, जो इस रहस्यमय और भूतिया गांव की कहानी को जानने और अनुभव करने के लिए आते हैं। कई लोग यहां रात में रुकने की हिम्मत करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें यहां विचित्र और अदृश्य शक्तियों के होने का अनुभव होता है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहां अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं और रात में किसी की उपस्थिति का आभास किया है। इसी कारण कुलधरा को भूतिया गांव के नाम से जाना जाता है। कुलधरा का महत्व। कुलधरा केवल एक रहस्यमयी कहानी या भूतिया गांव ही नहीं है, बल्कि यह उस समय के लोगों की संघर्षपूर्ण जीवन शैली, उनके सामाजिक और आर्थिक ढांचे और उनके आत्मसम्मान की गाथा भी है। पालीवाल ब्राह्मणों का सामाजिक और आर्थिक ढांचा अत्यधिक संगठित था और उन्होंने एक कठिन भौगोलिक क्षेत्र में अपनी बुद्धिमानी और तकनीकी कौशल के बल पर समृद्धि हासिल की थी। उनका पलायन और गांव का वीरान होना इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार एक निर्दयी शासक के अत्याचारों ने एक समृद्ध और सुसंस्कृत समुदाय को उनके अपने ही घर से बेदखल कर दिया। कुलधरा आज भी उस समय की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की विफलता की एक गहरी छाप छोड़ता है। यह उस समय के समाज के उन पहलुओं को उजागर करता है जो आज भी प्रासंगिक हैं: सत्ता का दुरुपयोग, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वाभिमान की रक्षा। निष्कर्ष, कुलधरा की कहानी एक रहस्य, रोमांच और इतिहास का संगम है। यह गांव राजस्थान की धरोहर का एक अभिन्न हिस्सा है, जो अपनी वीरान इमारतों और अदृश्य कहानियों के जरिए लोगों को आकर्षित करता है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर, हर खंडहर और हर गली अपने अतीत की कहानी बयां करती है। यद्यपि यह गांव आज वीरान और खंडहर हो चुका है, लेकिन इसकी कहानी आज भी जीवंत है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा और चेतावनी का स्रोत है। यह गांव न केवल पालीवाल ब्राह्मणों की गौरव गाथा को दर्शाता है, बल्कि यह हमें उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं और उनके संघर्षों के बारे में भी बताता है। कुलधरा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज में सत्ता का दुरुपयोग और व्यक्तिगत स्वार्थ किस हद तक एक समृद्ध और सुसंस्कृत समाज को विनाश की कगार पर ले जा सकते हैं।